अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज हम लोगों ने जो करनी है वो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से करने हैं। न्यूमेरिकल हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किए थे वो 11.1 बुक की एग्जाम्पल की थी और 11.11 बुक का न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, आज हम बुक की एग्जाम्पल करेंगे 11.23 और जितना टाइम हमें मिल गया तो अगर टाइम बचा तो 11.4 भी निपटालेंगे साथ साथ, लेकिन फ़िलहाल जो है वो 11.2 स्टार्ट लेते हैं। 11.2 जो है वो पेज नंबर 11 पे मौजूद है, देख लीजिएगा आप लोग। ये रिलेटेड है गैस लॉस से। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल 11.2 पेज नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11.2 पेज नंबर 11। फिर वही बात कहूँगा, बार बार जो कहता हूँ, आपको याद हो गई होगी आप लोगों को मेरी वाली बात कि जो इसके जैसे न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सवाल देखते हैं। कह रहे हैं आपसे कि एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज़ 112 लीटर्स कंटेन्स 3 किलोग्राम ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर। एक आपके पास एयर स्टोरेज टैंक है जिसमें आप जो है वो हवा जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, हुज वॉल्यूम इज़ 112 लीटर्स। उस एयर स्टोरेज जो टैंक है बेसिकली उसका वॉल्यूम कितना है? 112 लीटर्स, यानी कि 112 लीटर्स है। ठीक है, उसके अंदर 3 किलोग्राम हमने जो है वो ऑलरेडी एयर रखी हुई है। कितना प्रेशर रखा हुआ है उसका? तो प्रेशर रखा हुआ है 18 एटमॉस्फेयर। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर टू 21 एटमॉस्फेयर। आप ये बात जानते हैं कि जब गैस का मास कम है तो ऑब्वियसली वॉल ऑफ कंटेनर्स पे प्रेशर कम लग रहा होगा। जब जैसे जैसे गैस बढ़ती जाएगी वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर ज़्यादा लगता जाएगा। तो पूछा क्या है, देखें अभी है 18 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो आप कितनी मज़ीद और गैस डाल दें कि 18 एटमॉस्फेयर से प्रेशर कितना हो जाए? 21 एटमॉस्फेयर हो जाए। ठीक है, आपसे कह रहे हैं अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। वो कौन सा लॉ होता है जिसके अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है? आप लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ होता है। ठीक है, तो मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को जब हम बॉयल्स लॉ पढ़ रहे थे, मेरा ख्याल से लेक्चर 2 का पार्ट 2 था वो। तो वहाँ एक बात बताई थी कि जब आपके पास मास चेंज हो रहा होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? इनिशियल स्टेट का P1 V1 अपॉन M1, और जो फाइनल फार्मूला हमने बनाया था क्या बनाया था? P1 V1 ओवर M1 इक्वल्स टू P2 V2 ओवर M2। ये फार्मूला याद होगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली बात कि गैस का मास इनिशियली कितना था? M1 आपके पास है 3 किलोग्राम। ठीक है, और क्योंकि एयर स्टोरेज जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, एयर स्टोरेज टैंक का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब क्या होगा? V1 और V2 दोनों सेम है। कितने हैं बेटा? मेरा ख्याल से कितना दिया हुआ था, देख लेते हैं दोबारा। 112 लीटर दिया हुआ था, 112 लीटर्स। 112 लीटर्स जो है वो उस टैंक का स्टोरेज है। ज़ाहिर है टैंक का तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, तो वो तो इनिशियली भी उतना रहेगा और फाइनली भी उतना ही रहेगा। फिर आपसे कहते हैं ये बताओ कि पहले प्रेशर तुम्हारे पास था कितना? 18 एटमॉस्फेयर, यानी कि 18 ATM, और जो उसके बाद अब जो रिक्वायर्ड है वो कितना है? 21 ATM, 21 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कहना ये चाह रहे हैं ये बता दो कि कितना मास ऑफ गैस मैं और इसमें इनपुट करवाऊँ कि इसका टेम्परेचर 18 से 21 बन जाए। तो आइए, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो ना तो कोई मुज़ाहिका ही नहीं है कि न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो। सारा खेल होता है डाटा बनाना। सबसे पहला जो मामला है डाटा बना के आप ये जज कर लें कि इन डाटा में जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, उनको यूज़ करते हुए कोई फॉर्मूला आपके जहन में जैसे ही आ जाए बस समझ आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो जो सोल्यूशन करना है वो सारा काम कैलकुलेटर का है। आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करवानी है और कैलकुलेटर से आंसर निकाल। लेकिन माशाल्लाह आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि उनको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता। इवन जो है वो डिवीजन भी नहीं आती साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे करते हैं। ब्रैकेट यूज़ नहीं करते, फिर कहते हैं सर आंसर गलत आ रहा है। तो 10 बार कहा है कि ऐसा कैलकुलेटर ले लो जिसमें फ्रैक्शन का ऑप्शन मौजूद हो। आज भी बच्चों के वही पुराने ज़माने के कैलकुलेटर है जिसमें बार बना हुआ आता है फ्रैक्शन के बजाय, तो उसको वो लगाते नहीं ब्रैकेट, उसके बगैर सॉल्व करते हैं और फिर आंसर जो वो गलत आता है, क्योंकि कैलकुलेटर सॉल्व करता है बॉड मास के रूल से। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मसला होता है आंसर को सही लेकर आने में। खैर, बहरहाल न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर वो कौन सा है? P1 V1 ओवर M1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2 ओवर M2। सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई डाटा के अंदर, जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है। P1 की वैल्यू है आपके पास 18, V1 की जगह जो है ना मैं चले डाल देता हूँ 112 यहाँ पर, और M1 कितना है? 3 किलोग्राम। P2 कितना है? 21, V2 अगेन 112 और M2 आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो ज़रा देखते जाइएगा। यहाँ भी 112 है, यहाँ भी 112 है। क्या हो जाएगा? 112 से 112 कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18। आ गई बात समझ में ये वाली। तो ये M2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 6M2 इज इक्वल्स टू 21। M2 इज इक्वल्स टू 21 ओवर
6। अब क्या करें, इसको डिवाइड करवा लें। कैसे, पहले रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस कर लें आप लोग। ये लीजिए 3 2 6 और 3 7 21। ठीक है भाई। तो अब क्या बन गया मास, इसका मास आपके पास बन गया 3.5 किलोग्राम। जी बिल्कुल मेरा आंसर सही आ रहा है। देख लेते हैं कि पहले मास था 3 किलोग्राम, अब कितना हो जाएगा 3.5 किलोग्राम। जब गैस का मास हो जाएगा ना तो प्रेशर कितना हो जाएगा 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो बुक की 11.2 एग्जाम्पल भी ख़त्म हो गई। इसके बाद जो है हम करेंगे 11.3। इस जैसे मेरे पास 1-2 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई बात अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो जो अगली एग्जाम्पल है वो है 11.3। अच्छा, गैस लॉस के बाद हम टॉपिक पढ़कर आए थे कौन सा, जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 11.3। अगले ही पेज पर है, पेज नंबर 12 के ऊपर। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है जो करने लगे हैं, PV = nRT। तो देखते रहिएगा, अभी शुरू करते हैं बस थोड़ी देर में। 11.3 पेज नंबर 12। अच्छा बच्चों, सवाल पढ़ रहा हूँ, देखते जाएं अपनी बुक्स में। पेज नंबर 12 पर कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। हर चीज़ दी हुई है। ग्राम मोल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है। ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, मोल नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, निकालना वॉल्यूम है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, फ़ौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए सर, जिसमें प्रेशर भी आता हो, वॉल्यूम भी आता हो, टेम्परेचर भी आता हो और नंबर ऑफ मोल्स भी आते हों। तो ये एक ऐसी डेरिवेशन है जो आप लोग 4 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़ी होगी PV = nRT, फिर मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ी PV = nRT चैप्टर नंबर 11 के अंदर, फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में अगेन पढ़ी और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ेंगे। 4 बार अपने डेरिवेशन पढ़ी है 9, 10, 11, 12 के अंदर। खैर, अब क्या करें, माशाल्लाह हमारा सिंध बोर्ड का निज़ाम ही ऐसा है कि आपको एक चीज़ वो 10 बार पढ़ाते हैं। और प्रेशर देख लेते हैं डाटा। तो प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, बस और तो कुछ नहीं दिया हुआ। V जो है फाइंड आउट करना है। और जो जनरल गैस कांस्टेंट होता है वो क्या होता है 8.313 जूल्स पर मोल केल्विन। सही है। व्हाट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी कि V निकालना है। अच्छा, अब देखें फॉर्मूला है PV = nRT। जो T है वो सेपरेट यूज़ हो रहा है यहाँ पर। अब ये बात तो बिल्कुल जहन नशीन कर लें कि जब भी सेपरेट टेम्परेचर यूज़ होगा, आप टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर। और कैसे कन्वर्ट करते हैं 10 बार बता चुका हूँ कि बेटा प्लस 273 ऐड कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, तो मैं फाइंड आउट करना है वॉल्यूम जी। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, PV = nRT की जनरल गैस इक्वेशन होती है। ये लीजिए PV = nRT, फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स भी लिख दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है। बस पुट करते हैं वैल्यूज़ को और आंसर निकालते हैं अपना। प्रेशर बेटा आपके पास 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एक बार रीचेक कर लूँ ज़रा मैं। जी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है आपके पास। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि प्रेशर है तो 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, लेकिन जो है जब भी आपके पास एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर आई है क्या, कि जब तुम जूल्स पर मोल केल्विन के अंदर यूज़ कर रहे होगे ना R, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ज़रूरी है प्रेशर को चेंज करना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, क्यों, वो इसलिए थे कि यहाँ पे जूल्स यूज़ हो रहा है। जब DMQ वाला यूज़ होगा ना तो एटमॉस्फेयर यूज़ करोगे। तो ये भी याद रखना, दिया हुआ होगा सवाल के अंदर कि 1 ATM जो है बराबर होता है 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, प्रेशर क्या है, फोर्स ओवर एरिया। जूल यूज़ कर, जब भी ये वाली वैल्यूज होगी तो प्रेशर कन्वर्ट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। डाटा में लिखा हुआ होगा, सॉरी सवाल में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो मैं प्रेशर की जगह प्रेशर की वैल्यू डाल दूं 1.01 एक्सपोनेंशियल 5। वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है, N1 है, R 8.313 होता है, टेम्परेचर कितना है 273। तो ये लीजिए V = 8.313 मल्टीप्लाई बाई 273 अपॉन 1.01 एक्सपोनेंशियल 5। सो द वॉल्यूम है, इस बुक से ही देख लेते हैं क्या कैलकुलेटर सॉल्व करें। आंसर आ रहा है हमारे पास 0.224 मीटर क्यूब।
क्या आंसर आ गया 0.224 मीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि ग्राम मोल निकालना था। सही है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है वॉल्यूम कहाँ गया। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अगर आपसे कहते हैं कि चेंज योर आंसर इनटू लीटर्स, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000? एक बात याद रखिएगा कि ये तो आंसर सही है बिल्कुल, लेकिन अगर आपसे कह देंगे चेंज योर आंसर इन लीटर्स, तो आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो बराबर होता है 1000 लीटर्स के। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही है। आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। v इज इक्वल्स टू 0.224 0.224 आ रहा है, 0.024 आ रहा है, 0.024 आ रहा है, आई थिंक सो, यस 0.024 है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, 0.024 0.0224 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या बन गया, ये बन गया वॉल्यूम आपके पास 22.4 लीटर्स पर मोल। आई बात समझ में ये वाली? तो ये आपका हो गया इसका आंसर 11.3 का। यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी ख़त्म हो गई आपकी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई ऐसे मसले की बात नहीं थी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में बकरीद के बाद शुरू करेंगे। सही है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर।